सतयुग से लेकर के कलयुग तक की प्रमाणित हुई है। यहाँ हर युग में भगवान अवतरित हुए हैं। एक शिला यहाँ पर बहुत प्राचीन है, कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त है, उनके द्वारा दी गई। और जमुना जी विश्राम घाट पर निकलता था। अच्छा, ये गुफा विश्राम घाट पर निकलती है? अंदर ही अंदर? जी हाँ। हम आपको दिखाते हैं गुफा की, बहुत अंधेरा है इसमें, थोड़ा टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं। लंबा तगड़ा महात्मा जल चढ़ा रहा है, मैं इनको जगा रहा हूँ, भगत जी मैंने यार ये संत महात्मा जग गए, तुम क्यों ना जग रहे यार, मैं जल चढ़ रहा हूँ, बोले को आते चढ़ाने। अब भी फिर इन्होंने कहा कि अमृत राजा आते हैं। अच्छा, वो राजा अम्बरीश हैं जो बाबा रूप में? अमृत राजा। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातन की राह में। भक्तों, भगवान विष्णु की लीलाएं अपरंपार हैं, अपार हैं, और ऐसे ही उनके भक्तों की भी कथाएं बड़ी रोचक है। कभी तो भगवान विष्णु वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी को दर्शन नहीं देते, और कभी कभार बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक स्थान पर आपको लेके आए हैं जिसे कहते हैं मधुवन। यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र में और ध्रुव जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। यहाँ पर उन्होंने एक टीला बनाया। कहते हैं कि जमुना जी कभी यहीं होके बहा करती थी, लेकिन अब वो काफी दूर चली गई हैं। ये सतयुग की बातें, बहुत पुरानी और प्राचीन बातें। भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया, और देखो इतनी जल्दी प्रसन्न हुए कि 6 माह में ही भगवान विष्णु ने अपने भक्त को दर्शन दिया। और न केवल दर्शन ही दिया, बल्कि अपनी गोदी में बिठाकर एक पिता की तरह उन्हें दुलारा भी। आज हम आपको उसी पावन पुनीत स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। आइए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारी यात्रा आज मधुपुरी के लिए है। मधुवन ध्रुव टीला है, और यहाँ हाईवे से जय गुरुदेव मंदिर के बगल से रास्ता महोली के लिए जाता है। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर के ध्रुव मंदिर स्थित है। तो हमारी यात्रा आज ध्रुव मंदिर के लिए है, और यहाँ हम ध्रुव नारायण मंदिर पर मधुवन में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम आज आपको ध्रुव नारायण के दर्शन कराएंगे, और इस तपस्थली के बारे में वहाँ के लोगों से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। ये देख रहे हैं आप, घना जंगल है, मंदिर के चारों तरफ बहुत ही वन है, इसलिए इसको मधुवन कहते हैं। ब्रज के जो वन हैं उनमें से एक मुख्य वन है मधुवन। बहुत ही प्राचीन स्थान है। ध्रुव नारायण का मंदिर यहाँ पर स्थित है, एक ऊंचे टीले पर, जहाँ पर भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और उसी जगह पर यह भव्य मंदिर बनाया गया है। मित्रों, ये हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह टीला बहुत ही प्राचीन समय का बना है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का ढेर जमा हुआ, उससे एक टीला बना, और उसी टीले पर नारद मुनि के कहने पर भक्त ध्रुव ने तपस्या की। नारद मुनि उनके गुरु हैं, और उन्हीं के कहने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उन्होंने जाप किया। ध्रुव जी 5 साल की अवस्था में यहाँ बैठकर तपस्या करने लग गए थे। 6 माह तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, और उसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपनी गोद में बिठाकर भक्त ध्रुव को दर्शन दिए। ये हम मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं मित्रों। बड़ा ही भव्य मंदिर है, तपस्थली है ये। यहाँ ऋषि मुनि आज भी घने जंगलों में, गुफाओं में बैठ करके भगवान की तपस्या में लीन है, और उन्हीं के तेज से ये स्थान बड़ा ही खुशनुमा है। यहाँ आने के बाद मन को परम शांति का अनुभव होता है। ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान नारायण के। एक तरफ ध्रुव जी महाराज हैं, और दूसरी तरफ उनके गुरु नारद ऋषि हैं।
ये श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी और उनके वाहन गरुड़ जी हैं, उनके साथ में दर्शन दे रहे हैं। भक्तों, बड़ा अद्भुत दर्शन है। आप घर बैठे ही ये दर्शन कर रहे हैं सनातन की राह के माध्यम से। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ब्रजभूमि के सभी रासलीला, भगवान के भक्तों की तपस्थली, सबके दर्शन आप तक पहुंचा सकें। बड़ा ही भव्य दर्शन है। राधे राधे महाराज जी। आज हम यहाँ इस मंदिर पे आए हैं, द्रव्य का टीला इसको बोलते हैं। हमने सुना है कि ये बहुत प्राचीन है, सतयुग का है उस समय से, और लगता है कि ब्रज में सबसे प्राचीन मंदिर है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे, जानकारी दीजिए हमारे देखने वालों को, सबको। ऐसा है भैया जी, ये हमारे ब्रज 84 कोष में कहते हैं कि ब्रज 84 कोष में 4 गांव मिलता जी, वृंदावन, मधुपुरी, बरसानो और मिथिला। ये मधुपुरी है। ये सतयुग से लेकर के कलयुग तक की प्रमाणित हुई है। यहाँ हर युग में भगवान अवतरित हुए हैं, लीलाएं की हैं। भगवान ने यहाँ भक्तों ने तपस्याएं की है। यहाँ ध्रुव जी का मंदिर है। ये यहाँ बालक 5 साल के बच्चे ने, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया है 6 महीने में, और भगवान का सानिध्य बताया है मधुबन में। इसीलिए कहते हैं कि सतयुग में मधु नाम का दैत्य हुआ। मधु कैटव 2 भाई थे, दैत्य थे। तो मधु ने बहुत सारी यहाँ पे सृष्टि पर राज्य किया, त्रिलोकी पर भी राज्य किया। सभी देवता भयभीत होकर के स्वर्ग छोड़ करके भागने लगे, तंद्राओं में छुप गए। भगवान नारायण से आराधना की। भगवान नारायण ने मधु से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद उपरांत में उसका वध किया। तब उसकी भस्मी पर बसा हुआ यह मधुबन धाम। और सतयुग की लीला आती है कि जो 5 साल के बालक ध्रुव जी हुए उत्तानपाद महाराज के, उन्होंने यहाँ तपस्या की 6 महीने में भगवान को प्रकट। वो इसी स्थान तक ही थी ना, जिसपे ये मंदिर बना हुआ है, इसे टीला बोलते हैं। ऊंचा इतना है, इसका नाम है ध्रुव टीला। ध्रुव टीला के नाम से ख्यात है ये, और इसी पे ये बाद में मंदिर बनाया। उसके उपरांत में द्वापर युग, त्रेता युग में मधु का पुत्र हुआ लवणासुर। लवणासुर का वध किया है सतयुग जी ने। त्रेता युग में। द्वापर में भगवान कृष्ण ने लीलाएं चलाई। और यहाँ कहते हैं कि मधुबन में राधिका नाची रे मोहन की मुरलिया। तो यहाँ कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी आए। जब ये सारा ब्रज लुप्त हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भगवान कृष्ण की अवतार थे। उन्होंने आकर के इसका निर्माण किया है। टीला का निर्माण उन्हीं के हाथ कमलों द्वारा एक पत्थर शिला पर वो लिख करके गए थे। आज वो शिला मौजूद है, पास में ही है, आपको दिखाऊंगा जी। बिल्कुल देखेंगे। ये चारों युगों की प्रमाणित भूमि है। बहुत अच्छा है। बोलिए बालकृष्ण भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिला यहाँ पर बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त है, उनके द्वारा दी गई थी। उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे जानकारी करते हैं और पूछते हैं कि इस शिला का क्या महत्व है। जी पुजारी जी। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर के देखा ये टीला खाली पड़ा था, और एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर रखा हुआ था। तो यहाँ इसमें कुछ लिखा हुआ था, अद्भुत आधा लिखा हुआ था। ये पूर्ण चेतन महाप्रभु जी ने आकर के, और क्या प्रसाद, ज्योति प्रसाद गौतम जी, उनके द्वारा यहाँ पूछताछ करके उन्होंने निवास किया। भगवान का संकीर्तन किया, कथाओं का अनुवाद किया और सत्संग किया। भक्ति को प्राप्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ उनसे कहा कि इसी शिला के नाम अच्छा उस समय ये टीला निर्मित हुआ। नारायण छपे हुए ऊपर। जी जी। ये कुछ दी आई लिखा हुआ है कि थोड़ा पूरा ले लो। यही वो प्राचीन शिला है जिसके बाद में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मुख्यतः यही है। मधुबन में ही लवणासुर नाम का एक दैत्य था,
जो यहाँ पर रहा करता था, उसकी एक यहाँ पर गुफा है, बहुत प्राचीन गुफा है, उसको भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखते हैं उस गुफा में वो किस प्रकार से रहा करता था। तो हम बिल्कुल उस गुफा के पास पहुंच गए और आपको दिखाते हैं उस गुफा को। बहुत प्राचीन गुफा है और ये त्रेता युग से गुफा है। लवणासुर त्रेता युग में हुए थे। सत्यधन जी ने जिनका वध किया था, तो उनकी गुफा के पास हम आ गए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि वो गुफा किस प्रकार की है। अंदर ये बिल्कुल हम गुफा के द्वार पर खड़े हुए हैं, इसमें अंदर भी जाकर के देखेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस गुफा के बारे में हम यहाँ के पुजारी से जानकारी कर लेते हैं। यहाँ भैया जी ऐसा बताते हैं कि जो लवणासुर नाम का दैत्य हुआ, मधु का पुत्र था, उसके अत्याचारों से वो यहाँ नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण को नित्य पकड़ के भोजन किया करता था। और इस सुरंग के द्वारा, गुफा के द्वारा, और जमुना जी विश्राम घाट पर निकलता था। अच्छा, ये गुफा विश्राम घाट पर निकलती है अंदर ही अंदर? जी हाँ। तो वो वहाँ पानी पीने जाता था, यहाँ आहार करके ब्राह्मणों का। अच्छा। तो उसके पास भगवान शिव का त्रिशूल दिया हुआ था वरदान में। वो उसके त्रिशूल पे रहते हुए किसी से मरता नहीं था। तब वो हनुमान जी ने आकर के संध्या बंदन करने जाता, सुबह मैदान दिशा जैसे लैट्रिन करने जाते हैं, ऐसे मैदान दिशा करने जाता था। वो तो त्रिशूल को रख के जाता था। हनुमान जी ने पीछे से उसको अपने बस में किया, शत्रुघ्न जी को अर्पण किया, तब उसको वध किया है। तो ये गुफा को हम देख ले, थोड़ा भक्तों को दिखा दें कि ये गुफा कैसी है। अंदर मंदिर है। चलिए इस गुफा में हम आपको दिखाते हैं। गुफा बहुत अंधेरा है, इसमें थोड़ा टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं। इतनी गहरी, बहुत अंधेरा है इस गुफा में। लवणासुर जो है इसी गुफा में होकर के और जमुना जी पर निकल जाता था, ऐसा बताया है। देखिए हम इस गुफा में प्रवेश कर गए हैं, बहुत अंधेरा है। यहाँ श्री बजरंगबली की यहाँ पर लोग गुफा में बैठ कर के श्री हनुमान जी की साधना करते हैं। भगवान बजरंगबली यहाँ से फ्री इंटरनेट हो गई है, इसमें अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है। ये मधुबन माया। अच्छा अच्छा, यहाँ रास हुआ था भगवान कृष्ण का। अलग ही चीज। ये पहले वन था, मधुबन नाम है इसका, मधुबन। मधुबन में ये वन तो है ही, और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने रास रचाए से रास स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर यहाँ के पुजारी जी हैं, वो बता रहे हैं कि अब भी बंसी की धुन आती है, लेकिन ये पता नहीं होता वो कहाँ से आती है। इनसे बात करते हैं कि इसका रहस्य क्या है। जी भगत जी, राधे राधे। नहीं देते, जल चढ़ाते थे। हाँ, ये एक दिन ये सो रहे थे, छत्र मेरे साथ में, मैं बोले क्या लग रहा है, कटा लग रही, जल चढ़ा रहे हैं बोली बाबा। चुप सुबह हो गया, मेरी 2 बज रहे थे। अद्भुत नजारा है यहाँ पर बस्ती का। अब भी चमत्कार है। ऐसे हम सो रहे थे, आप बताइए। हम सो रहे थे, हम आए थे घूम घाम के बाजार से। तो यहाँ रात के मतलब जो है क्या हुआ, 2 बज रहे थे। तो इसने बताई होगी 2 का मार्ग होगा। मैंने ये सुबह हो गया ना कि एक सो गए हम। मेरी चलो कि चले उठे तो जटा लटक रही थी महात्मा की, बड़ा लंबा तगड़ा महात्मा, और जल चढ़ा रहा है। मैं इनको जगा रहा हूँ, भगत जी भगत जी। मैंने यार से संत महात्मा जग गए, तुम क्यों ना जग रहे यार, मैं जल चढ़ रहा हूँ, बोले बाबा को आते चढ़ाने। अब भी फिर इन्होंने कहा कि अमृत राजा आते हैं। और अच्छा, वो राजा अम्बरीश हैं जो बाबा रूप में, अमृत राजा। अच्छा अच्छा, वही रहते हैं, मतलब वो यहाँ पर अभी साक्षात हैं राजा अम्बरीश। और लोगों ने देखा है उनको, 4 ने देखे, अब हमने बता रहे, और यारी की परिक्रमा देते हुए देखे हैं। देखिए अद्भुत रहस्य की बात है कि यहाँ पर राजा अम्बरीश जो हुए थे, उनको श्राप था, और वो आज भी इसी स्थान पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये एक ऐसी तपस्थली है जहाँ पर हर 12 महीने में हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा चलते रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला इत्यादि कभी भी आओ तो ये मथुरा से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर
जय गुरुदेव मंदिर के पीछे ध्रुव टीला के नाम से स्थान है और तपोभूमि है। यहाँ पर अब भी बहुत सारे ऋषिगण तपस्या में लीन हैं, ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं और प्रभु के भजन में मगन है। ऐसी दिव्य स्थली के दर्शन आप सभी करें और एक बार जरूर आएं। और एक और बात है यहाँ पर कि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है तो कहते हैं प्रथम पड़ाव यहीं से शुरू होता है। मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर को जहाँ पर राजा अम्बरीश अब भी पूजा करने आते हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग भक्तगण बताते हैं। और वो ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और यही गेट पर, इसी गेट पर लोगों ने राजा अम्बरीश को एक ऋषि के रूप में, संत के रूप में जल चढ़ाते हुए देखा है। ये प्राचीन मंदिर है। ये आए थे वहां थे श्री राम मम्मी, राम जन्मभूमि का अयोध्या से आए थे। ये तीन महात्मा आए थे, इनमें से एक महात्मा चले गया, 2 रह गए। तो ये इसी कैसे ये काम करके यज्ञ करके आज इनकी 71वीं यज्ञ है। अच्छा, 70 यज्ञ हो चुकी है। हाँ, राजस्थान कोई ऐसा जिला नहीं है वहां बड़ी बड़ी 20-20 लाख की यज्ञ करी है इन्होंने। अब ये 71वीं यज्ञ करके ये कहते हैं कि मेरा अब मतलब कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं अपना प्राण त्याग सकता हूँ। बाबा राम रतन है, बाबा राम रतन जी। हाँ, इनका समराई में राजस्थान में बयाने के पास इनका आश्रम है और वैसे यहीं से पहली यज्ञ करके यहीं तपोभूमि में तपे थे। तो आज 71वीं यज्ञ उनकी फिर आके हो रही है दोबारा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि अब भी यहाँ पर बहुत दिव्य संत तपस्या में लीन हैं, झाड़ी में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि। आज तक कभी यहाँ इतने सर्प घूमते, किसी को आज तक इतने गांव के लोग किसी को चोट नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ, ये सब यहाँ पर भजन स्थली है। हाँ, सब ऋषि भजन कर रहे हैं इसमें, उन्हीं की कृपा से। हाँ, उनकी कृपा है। आपने देखा वक्त तो यहाँ पर जंगल ही जंगल है, झाड़ी, अनेक सर्प, बिच्छू इत्यादि यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई चोट उनके द्वारा नहीं पहुंची है। ये भी ईश्वरीय कृपा है। वो सब ईश्वरीय भक्ति में लीन है और सब ईश्वर के ही भक्त हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। और रात बरात कभी आओ या किसी को कोई डर भय नहीं है। यहाँ भगवान की भूमि है और यहाँ बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत मतलब झाड़ी में मतलब भजन करते हैं। और एन दिवाली के दिन इस झाड़ी के अंदर भगवान मतलब देखे तो यहाँ मुरली बजती है भगवान कृष्ण की। अच्छा, हाँ, मुरली बजती है और इतनी घनघोर बजती है। एन दिवाली वाले दिन देखने वाले देखते घुंघरू की आवाज आती है। यहाँ बड़ा अद्भुत स्थान है ये। हाँ। और यहाँ पर अब भी महारास जिसे कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी का, वो भी होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दिवाली के दिन अमावस्या को भगवान कृष्ण की मुरली की धुन सबको सुनाई देती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता वो कहाँ से आ रही है, लेकिन सुनते सब है। घुंघरू की आवाज राधा रानी की वो भी सब लोग सुनते हैं, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। ऐसी यहाँ की मान्यता है और यहाँ पर इस दिव्य स्थली की ये खासियत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। मित्रों, ब्रज 84 कोस में जितने भी वन हैं उसमें से ये मुख्य वन मधुवन है। और इसका एक रहस्य ये भी है कि दिवाली पर जो अमावस्या आती है उस रात्रि को इस वन के अंदर से भगवान कृष्ण की मुरली की धुन गूंजती है और राधा रानी के पायलों की पायजेब की आवाज़, जिससे सब लोग सुनते हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे भक्तों तो झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, चारों तरफ झाड़ियां हैं, कावली अमरूद ज्यादा हैं। और यहाँ पर कहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं पुजारी जी हैं, उन्होंने बताया कि इस जंगल में आज भी ऋषि महात्मा तपस्या में लीन है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। बड़ी पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, भजन तपोस्थली है। आप कभी आए तो इनके दर्शन करें, इस मंदिर के दर्शन करें और लाभ उठाएं। जय श्री राधे।